साथियों जय हिंद। आज की वीडियो हम आपको बताएंगे कि चुनाव के दौरान आखिर पुलिस की क्या-क्या ड्यूटी रहती हैं, कितने घंटे की ड्यूटी रहती है और क्या-क्या ड्यूटीज आपको करनी पड़ती है। तो बता दूं, बहुत सारी ड्यूटी आपको करनी होती है चुनाव के दौरान। जैसे आप बोर्ड में देख रहे हैं, मैंने इतनी सारी ड्यूटी लिखी है, कम से कम 12 से 14 लगभग 15 प्रकार की ड्यूटी आपको करनी होती है। आखिर क्या-क्या ड्यूटीज आपकी करनी होती है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप पूरा वीडियो देखिएगा। पूरा वीडियो अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं समझ में जाएगा फिर आपको कि पुलिस की जो है ड्यूटी चुनाव के दौरान कितनी होती है और चुनाव कराना कितना आसान है और कितना कठिन है। तो सर्वप्रथम मैं बात करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में जहन में एक सवाल पैदा होगा कि चुनाव ड्यूटी आखिर कितनी आसान होती है, कितनी कठिन होती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ऐसा समझते हैं कि पुलिस को जो है जितना आसान समझते हैं कि इतनी आसानी से आपका इलेक्शन हो जाता है। तो बता दूं, आपको इलेक्शन कराना इतना आसान नहीं है। क्योंकि जिस अगर हम आपके मतदान केंद्र में अगर आपकी ड्यूटी होती तो ड्यूटी आप समझ सकते हैं कि क्षेत्र के लोग और जो भी मतदान केंद्र में जो मतदान डालने आ रहा है, जितने भी आपके मतदान कर्मी हैं और जो आपके मतदान जो करने आते हैं, तो उनको संभालना कितना आसान या कितना कठिन है, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। बहुत सारी ड्यूटी रहती हैं आपकी, अगर आप जानेंगे तो आपको समझ में जाएगा कि पुलिस जो है कितना ड्यूटी करती है और कहाँ कहाँ आपके जो है ड्यूटी और सेवाएं आपके हेल्प के लिए पुलिस जो है मतदान करते समय आपकी लगी होती है। तो सर्वप्रथम मैं बात करता हूँ आपको कि बहुत सारे बच्चे जो है परेशान होते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो है आपको जानना ज़रूरी है। और अगर आपका सिलेक्शन अभी हुआ है, कुछ समय बाद आपका फिजिकल होगा, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपकी ड्यूटी आखिर कहाँ-कहाँ होती है। ठीक है? तो सर्वप्रथम मैं बात करता हूँ आपको कि मतदान केंद्र पर। देखो, मतदान केंद्र की बहुत सारे टाइप होते हैं। एक होता है आपका साधारण मतदान केंद्र, एक होता है आपका संवेदनशील और एक होता है आपका अति संवेदनशील। देखो, अगर आप नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आउट चले जाते हैं आप, तो बहुत अति संवेदनशील जिनको कहा जाता है, जो मतलब दूर-दूर तक रोड कनेक्टिविटी नहीं रहती और कहीं न कहीं जो है पूरा पूरा फ़ोर्स को वहाँ पर लगा दिया जाता है आइट साइड, तब आपको जो है पूरे गाँव से मतदान कराया जाता है, जो भी मतदान केंद्र हो आपका, तो वो अति संवेदनशील में आता है। तो अगर आप नक्सल क्षेत्र में बहुत आउट चले जाएँगे तो वो अति संवेदनशील। देखो, संवेदनशील भी 2 प्रकार का होता है, अति संवेदनशील भी 2 प्रकार का होता है। एक राजनीतिक संवेदनशील होता है और राजनीतिक अति संवेदनशील, है ना? और मतलब कहना चाहिए लड़ाई झगड़े वाला संवेदनशील और अति संवेदनशील। तो ऐसा मतलब 2-2, 3-3 परिप्रेक्ष्य में आपको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य हो या आपका जो है लड़ाई झगड़ा कहना चाहिए आपको नक्सल क्षेत्र में संवेदनशील, अति संवेदनशील, ठीक है? तो ये टाइप के होते हैं मतदान केंद्र। तो मतदान केंद्र में आखिर क्या ड्यूटी है वो बता देता हूँ आपको। तो सर्वप्रथम आपको जो है मतदान केंद्र पर जाना होता है, पूरा दल जाता है आपका। दल में कौन-कौन शामिल होते हैं? पीठासीन और पीठासीन 2, पीठासीन 3 और एक हेल्प के लिए रहता है। ऐसे 5-6 लोग आपके जो है मतदान केंद्र पर होते हैं। और सुरक्षा कर्मी के लिहाज से बात करूँ तो ये बताया मैंने आपको, ये ये एरिया देख के आपको जो सुरक्षा कर्मी लगाए जाते हैं। जैसे आपका वन कर्मी लग जाते हैं, सुरक्षा कर्मी के लिहाज से आपका जिला बल का लगता है, एसएएफ का लगता है और आपके जो है कोटवार, जो गाँव का कोटवार रहता है वो कोटवार को लगाया जाता है। क्योंकि कहीं न कहीं जो है कोटवार उस गाँव के क्षेत्र परिवेश को जानता है, उस गाँव की पब्लिक को जानता है, इसलिए जो है कोटवार को वहाँ लगाया जाता है। ठीक है? ताकि वो माहौल को पूरी तरह से समझता है और वह चुनाव कराने में बहुत अच्छी भूमिका आपकी निभाता है। ठीक है? तो ये सारे मतदान केंद्र बता दूँ आपको कि मतदान केंद्र पर अगर आप ड्यूटी करने जा रहे हैं तो और भाई ध्यान ये रखना है आपको, आपको पूरी पब्लिक से प्यार मोहब्बत से रहना है। और अगर आप ऐसे झगड़ेलू प्रवृत्ति, कुछ लोग मांस मदिरा खा के रह जाते हैं तो मतदान केंद्र पर, तो आपको उनसे भी लड़ना है। क्योंकि कहीं न कहीं जो है आपको मतदान करवाना है उनसे, ठीक है? अगर ऐसा कोई अगर असामाजिक तत्व कहीं हंगामा कर रहा है वहाँ, तो आपको उसको भी रोकना है। तो बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है, क्योंकि मतदान केंद्र मतलब इतना बड़ा मतदान आपका बूथ होता है। लगभग आपके अगर 2000 वोटर्स और आपके 1000 प्लस वोटर होते, तो कहीं न कहीं इतने ज़्यादा 1000 वोटरों को संभालना जो है, अगर पुलिसकर्मी अगर एक लगा है तो ठीक है, अगर पूरी टीम लगी है तो ठीक है। लेकिन ज़्यादा होता है कि एक पुलिसकर्मी रखता है, एक आपका वनकर्मी और एक आपका जो कोटवार। तो ये संभालना जो है जिला बल के लिए या आपका पुलिस बल के लिए इतना आसान नहीं होता जितना आप समझते हैं, ठीक है? और इतनी शालीनता के साथ, इतना
इतने अच्छे तरीके से साथ चुनाव संपन्न कराना इतना आसान नहीं जितना आप समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो है सेक्टर पुलिस मोबाइल। देखो सेक्टर पुलिस मोबाइल जो है एक एएसआई या सस्पेक्टर को आपको जो है प्रभारी बना दिया जाता है। पुलिस मोबाइल मतलब एक गाड़ी होती है फोर व्हीलर, फोर व्हीलर में आपके एक अधिकारी रहते हैं और दो आपके कर्मचारी होते हैं। मतलब ऐसा कि दो कांस्टेबल और एक सस्पेक्टर है, एएसआई को आपको जो है पुलिस मोबाइल पार्टी का जो है टीम बना दिया जाता है। तो बता दूं टीम जो है लगभग 5-7 बूथ जो होते हैं आपकी पोलिंग बूथ होते हैं, 5-7 बूथ की एक मोबाइल पार्टी चलती है, ठीक है। 5 से 7 बूथ की मोबाइल पार्टी चलती है, 5 से 7 बूथ की। और वही है कि आइट साइड जो आपका एरिया रहता है, मतलब ताकि जो ज़्यादा लंबी दूरी तय ना करने पड़े। अगर ऐसी कोई घटना होती है, देखो पोलिंग बूथ पर ये पार्टी क्या करती है, अगर पोलिंग बूथ पर ऐसी कोई घटना होती है जैसे लड़ाई झगड़ा या कोई असामाजिक तत्व आ जाता है, तो ये मोबाइल पार्टी जो है त्वरित कार्रवाई करती है, ठीक है। उसको उठाकर ले जाना है या वहाँ पर तत्काल में वहाँ पर कार्रवाई करती है, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्टर मजिस्ट्रेट मोबाइल। देखो सेक्टर मजिस्ट्रेट मोबाइल होती है, उसमें भी हमारा एक पुलिसकर्मी होता है या फॉरेस्ट कर्मी होता है। उनके साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट जो होते हैं ये आपका शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी होते हैं या आपके जो स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी होते हैं। इनके साथ जो है हमारे पुलिसकर्मी लगे होते हैं, ठीक है। इनका काम जो होता है ये रिपोर्ट देते हैं चुनाव आयोग को कि आखिर इतने समय में हर 2 घंटे में रिपोर्ट देना होता है, तो हर 2 घंटे में ये पोलिंग बूथ पर आते हैं और डाटा कलेक्ट करते हैं कितनी महिला कितने पुरुष ने और कितना वोटिंग परसेंटेज हुआ है। ये सब जो है जानकारी ये सेक्टर मजिस्ट्रेट देते हैं चुनाव आयोग को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एफएसटी। देखो फ्लाइंग स्क्वाड टीम जो होती है, उड़न दस्ता जिनको कहा जाता है, एफएसटी जो होती है इसमें जो है टीम रहती है लगभग 5-7 लोगों की टीम रहती है। एक प्रभारी रहता है, सस्पेक्टर नहीं तो एएसआई। ये 5-7 लोगों की टीम रहती है एफएसटी। ये फर्स्ट ये इसको जो कहा जाता है फ्लाइंग स्क्वाड टीम जो होती है, ये उड़न दस्ता जिसको कहा जाता है। ये मतलब एक दस्ता रहता है उनका। अगर कहीं भी घटना हो जाती है, जैसे मैं बताया मतदान केंद्र हो या आपका गांव क्षेत्र में हो या आपके जो है जहाँ चुनाव संपन्न कराना, वहाँ अगर कोई घटना होती है तो ये त्वरित कार्रवाई करती है, ठीक है। ये हो गई एसएसटी। एसएसटी मतलब एसएसटी स्टैटिक सर्विलांस टीम। एसएसटी जो होती है वो लगती है कहाँ पर, ये लगती है बॉर्डरों में, थाना क्षेत्र के बॉर्डरों में लगती है। ये स्थायी होती है। ये का काम करती है अवैध रूप से कोई शराब बेच रहा है या कोई मतलब मादक पदार्थ बेच रहा है या मादक पदार्थ गाड़ी में भर के ले जा रहा है या शराब गाड़ी में भर के ले जा रहा है, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं या कुछ वस्तु जो संदेहास्पद होती है या व्यक्ति होते हैं, तो उनके पर ऊपर एक कार्रवाई करती है एसएसटी टीम, ठीक है। इसमें भी हमारे टीम के सदस्य रहते हैं, ये सस्पेक्टर या एएसआई रैंक के जो है प्रभारी रहते हैं और 3-4 कांस्टेबल जो रहते हैं। नाकाबंदी भी कहा जाए इसको, है ना, नाकाबंदी का भी रूप। देखो नाकाबंदी जो होती है वही एक प्रकार से एसएसटी टीम होती है। नाकाबंदी में क्या होता है, नाकाबंदी में यही होती है कि नाकाबंदी करके जो है सारे वाहन चेकिंग करी जाती है। वाहन चेकिंग में जो भी अवैध पदार्थ मिलता है या अवैध वस्तु मिलती है उन पर ये कार्रवाई करती है, ठीक है। ये नाकाबंदी करके जो है पुलिस अपना जो है चुनाव ड्यूटी के दौरान अपनी अच्छी खासी ड्यूटी करती है, ताकि जो है भय का माहौल ना बने या आपका जो है चुनाव जो है आसानी से करा सके। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये टीम अगर नहीं होगी तो कहीं ना कहीं जो है ये अवैध शराब हुआ या मादक पदार्थ हुआ, ये सारे चीज़ों का सेवन होगा तो कहीं ना कहीं इससे चुनाव प्रभावित होगा। तो ये सब टीमों को बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चुनावी ड्यूटी के दौरान जो चुनाव में माहौल अच्छा रहे, इसलिए ये सब होती है। एक होती है क्विक रिस्पांस टीम जिनको कहा जाता है। ये टीम जो होती है उड़न दस्ता ही का रूप कहा जाए। इसमें भी हमारे कर्मचारी होते हैं और अधिकारी होते हैं। ये त्वरित कार्रवाई वाली टीम है। ये तत्काल जगह में जाके जो है सारे चुनाव को संपन्न कराने के लिए ये त्वरित कार्रवाई करती है अवैध व्यक्तियों पर, है ना, जो मतलब चुनाव के दौरान अगर बाधा उत्पन्न करते हैं तो ये टीम जो है अपना काम करती है।
और ड्यूटी होती है आपकी शहर या कंट्रोल रूम में। देखो अगर आप कंट्रोल रूम में अगर हो, अगर आपकी चुनाव में ड्यूटी नहीं लगी है, मतलब कहीं ना कहीं आप रिजर्व हो, तो ये कंट्रोल रूम में आप रिजर्व रहोगे। कंट्रोल कंट्रोल रूम में रिजर्व आपका जिला बल भी रहता है, एसीएफ भी रहता है, और आपका जो बाहर से ड्यूटी के लिए जो पार्टी आती हैं तो उनको भी रिजर्व रखा जाता है। अगर कहीं ऐसा अगर कुछ लड़ाई दंगा फसाद या कुछ असंवेदनशील क्षेत्र होते हैं जहाँ ये संभावना होती है कि यार कहीं ना कहीं यहाँ हो सकता है, तो उसके लिए जो है रिजर्व रखा जाता है। मतलब कहीं ना कहीं रिजर्व पार्टी का रहना भी जरूरी है। अगर कहीं भी अगर कार्रवाई करना है या आपका चुनाव संपन्न कराने के लिए कहीं ना कहीं इन टीमों का भी जो है विशेषकर योगदान रहता है। है ना। नेक्स्ट मैं बात करूं, ये कंट्रोल रूम में जो शहर कंट्रोल रूम की अगर बात करें तो शहर में रहती है। ये थाना क्षेत्र में कुछ बल जो होते हैं वो रिजर्व पार्टी के रूप में रहते हैं, ठीक है। या आपको मोबाइल पार्टी कहना चाहिए, या कुछ जो होते हैं वायरलेस सेट लेकर जो है शहर को कंट्रोल करते हैं। और जो आपका थाना क्षेत्र में होते हैं, जो जो थाना क्षेत्र को कंट्रोल करके रहते हैं, बाहर से लेफ्ट साइड से आप इन लोग कनेक्ट रहते हैं। तो जो भी कार्रवाई जो भी अगर ऐसा कुछ असामाजिक तत्व मिलता है तो तत्काल सेट में बोलकर बता देते हैं और कंट्रोल रूम को ये सूचना मिल जाती है, ठीक है। ईवीएम सुरक्षा, देखो कुछ कर्मी जो होते हैं ईवीएम सुरक्षा में लगे होते हैं। ईवीएम सुरक्षा मतलब कहीं ना कहीं अगर हम नक्सल प्रभावित क्षेत्र में चले जाएंगे तो वो टीम जो होती है चुनाव के दौरान जो टीम होती है जिनको हम पोलिंग पार्टी कहते हैं, पोलिंग पार्टी के अगर कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है तो पोलिंग पार्टी को क्लोज करके ये ईवीएम को सुरक्षित ये अपना स्ट्रांग रूम तक पहुंचाती है। ये होती है ईवीएम सुरक्षा, ठीक है। और ईवीएम सुरक्षा एक स्ट्रांग रूम जो होता है, आपकी सारी ईवीएम मशीन जो होती हैं चुनाव के दौरान फिर आपकी स्ट्रांग रूम में जमा हो जाती है, तो इनकी 3 लेयर सुरक्षा रहती है, ठीक है। 3 लेयर सुरक्षा में आपकी डीएफ होती है बाहर, फिर आपका एसएफ होती है और सीआरपी आपकी ये होती हैं। तो और कुछ लोग जो है बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि कौन कौन ड्यूटी कराता है, तो बता दूं। जैसे अभी बालाघाट में चुनाव हुआ है, कल ही चुनाव संपन्न हुआ, उसमें आपका जिला बल लगा था, आपका एसएफ लगा था, आपका बीएसएफ आई थी, आपकी सीआरपी आई थी और आपकी हाक फोर्स आई थी। ये सारी जो है फोर्स आपकी ड्यूटी करवाती, क्योंकि ये बालाघाट जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं यहाँ ज्यादा फोर्स लगी थी, संवेदनशील क्षेत्र पड़ता है, इसलिए यहाँ जो है ज्यादा फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। देखो एक और होती है आपका ऑब्जर्वर ड्यूटी। देखो ऑब्जर्वर क्या होता है, जैसे जैसे आज बालाघाट में चुनाव हुआ, बालाघाट के संसदीय क्षेत्र में चुनाव हुआ, तो यहाँ के जो सीनियर बालाघाट 2 चुनाव क्षेत्र होते हैं, आपका 2 जिले मिलाकर एक संसदीय क्षेत्र है सीनियर बालाघाट का। तो यहाँ जो है सारे क्षेत्र का जो है ऑब्जर्वर जो है, या मुआयना कहना चाहिए, मुआयना करता है ऑब्जर्वर जो आता है कि सारे चुनाव पोलिंग पार्टी जहाँ पे आपका मतदान केंद्र होता है, ये सारे मतदान केंद्र का निरीक्षण करता है और सारे अधिकारियों के साथ एक बैठक करता है कि चुनाव कैसे संपन्न कराना है। ऑब्जर्वर कहना चाहिए पूरी मुआयना करता है और सारा क्षेत्र जो है आपका संसदीय क्षेत्र में सारी पोलिंग पार्टी या आपका पोलिंग बूथ का निरीक्षण करता है, ठीक है। और निरीक्षण करने के बाद ये ऊपर चुनाव आयोग के रिपोर्ट करता है, ठीक है। आप प्रत्याशी सुरक्षा, कुछ होते हैं प्रत्याशी जो संवेदनशील इलाकों में रहते हैं और मतलब कहना चाहिए जिनको खतरा रहता है कि कहीं उनके ऐसी दुर्घटना कारित ना हो, तो मैं उनकी सुरक्षा के लिए भी पुलिस कर्मी जो है लगे होते हैं, ठीक है। ये होती है लाइजनिंग अधिकारी। देखो आप अगर कांस्टेबल हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक मौका मिलेगा अधिकारी बनने का, तो वो होता है लाइजनिंग अधिकारी। लाइजनिंग अधिकारी आप जिला बल या एसएफ या सीआरपी या एसओपी, ये बल को जो एसएफ का बल अगर आप दूसरे जिलों में अगर बल लेना जा रहे हैं, कोई बटालियन में बल लेना जा रहे हैं आप, तो और सीआरपी में बल लेना जा रहे हैं, आप एसओपी में बल लेना जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है आपको लेने जाना होगा। मतलब कहीं ना कहीं जैसे आपके संसदीय क्षेत्र में अगर चुनाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ के चुनाव संपन्न कराने के लिए कहीं ना कहीं बाहर का फोर्स तो लाना पड़ेगा। तो जिस जिले के हैं आप, तो अगर आप जिला बल में है तो जिला बल के आप जाएंगे, दूसरे जिले को जो अधिकारी हुआ कर्मचारी हुआ चुनाव संपन्न कराने के लिए आप वो जिले पर जाकर फोर्स लेने जाएंगे, तो आप जो है आपको लाइजनिंग अधिकारी का पद जो है, मतलब कहीं ना कहीं आप फोर्स लेने बाहर जा रहे हैं तो आप लाइजनिंग अधिकारी बनकर जाएंगे और फोर्स जो भी रहेगा आपके अंडर में रहेगा, उनका खाना पीना रहन से लेके सब आपका जो है करना पड़ेगा, पूरी व्यवस्थाएं। ये होता है लाइजनिंग अधिकारी। एक और होती है आपकी स्ट्रांग रूम सुरक्षा, ठीक है। स्ट्रांग रूम सुरक्षा,
स्ट्रांग रूम बताया मैंने आपको कि स्ट्रांग रूम जो होता है, शहर में एक स्ट्रांग रूम होता है जहाँ सारी मतपेटियां जमा होती हैं मतदान के बाद। उसकी सुरक्षा जो है 3 लेयर में होती है, ठीक है। 3 लेयर में सुरक्षा देनी होगी, आप लोगों को ही देनी पड़ेगी, मतलब आप सुरक्षा कर्मी को ही आपको 3 लेयर सुरक्षा देनी होती है। उसमें जब तक आपका आपका जब तक काउंटिंग नहीं हो जाती तब तक जो है आपको पूरी सुरक्षा देनी होती है वहाँ। तो ये ड्यूटीज रहती हैं आपकी चुनावी ड्यूटी के दौरान, है ना। और आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी सारी ड्यूटी आपको करनी होती है इसमें, ठीक है। तो ये सारी ड्यूटी रहती हैं। और ड्यूटी की अगर बात करूं तो ड्यूटी के बच्चों के मन में ये सवाल आता है कितने घंटे की ड्यूटी रहती है। घंटे नहीं होती, लगभग 2 दिन की आपकी ड्यूटी होती है। एक दिन पहले आपको जाना होता है, दूसरे दिन तक आपको ड्यूटी करनी होती है, ठीक है। तो ये था दोस्तों वीडियो, कैसा लगा आप जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।